श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्वज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 35। यज्ञात्वान् पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अभी इसका भाषांतर। भगवान कहते हैं, जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार का मोह नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अभी इसकी व्याख्या। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्वज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, गीता के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक यानी कि जड़ चेतन के भेद का ज्ञान को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा, आदि आदि। तत्वज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार में मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। तत्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड हैं। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की दृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्वज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों यानी कि जगत को अपने में ही देखता है। 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इस स्थिति का वर्णन किया गया है। आगे है, अथो मयि तत्वज्ञान
प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक यानी कि श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह पहले त्वम यानी कि स्वरूप और फिर तत् यानी कि परमात्मा तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता देखती है। लहरें समुद्र में ही उठती है और लीन होती रहती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार से ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्मा तत्व की ही है। परमात्मा तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्मा तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीर को न देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।